हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैट के नए पैटर्न की और इसके लिए हम किस तरह से पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। मगर उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आई हैव कम आउट विद अ कोर्स ऑन माय वेबसाइट फॉर लीगल रीजनिंग, जहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप जाके उस कोर्स को एक्सेस कीजिए एंड ट्राई कि आप देख सकें कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। The course is available on my website www.lawdigest.in। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू द सेम और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर पाएं। ओके, सो आई नो कि सडनली बीच में क्लैट कंसोर्शियम ने पैटर्न चेंज कर दिया है, आप किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में थे एंड सडनली पैटर्न चेंज होने की वजह से पूरी प्रेपरेशन अफेक्ट हो गई है। तो इस को ध्यान में रखते हुए कुछ रूमर्स हैं एंड कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं जो सब स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रही हैं। दैट आई हैव कैटेगराइज्ड इनटू 4 एरियाज, जो मुझे लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके कि आपकी मेन प्रॉब्लम्स ये 4 हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि हम अब पेपर में कुछ अटेम्प्ट कर भी पाएंगे, विल वी बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर प्रॉपरली, हमें कुछ समझ आएगा पेपर्स देख के, बिकॉज जो सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं वो सब लोगों को काफ़ी टफ लग रहे हैं। देन द सेकेंड पार्ट दैट आई हैव नोटिस्ड इज कि स्टूडेंट्स काफ़ी वरिड हैं कि पढ़े कहाँ से, सोर्स क्या है ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने का। एंड देन द थर्ड क्वेरी इज कि कट ऑफ इस साल बहुत हाई तो नहीं जाएगा, कट ऑफ का क्या सिनेरियो रहेगा। एंड द फोर्थ क्वेरी इज द फैक्ट दैट क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो ये नहीं पता कि एग्ज़ाम होगा कब, सडनली एग्ज़ाम डिले हुए जा रहा है, बार बार एक्सटेंड हुए जा रहा है, तो कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है। इन चारों प्रॉब्लम्स को आज हम इस वीडियो में टैकल करेंगे। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है कि पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, विल वी बी एबल टू डू क्वेश्चंस और नॉट। सो सबसे पहले व्हाट आई वुड लाइक टू से इज गाइस, प्लीज़ रिलैक्स। ये पेपर जो है ये सिर्फ आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक कर रहा है, रीजनिंग एबिलिटी चेक कर रहा है एज फार एज आई कैन गॉज। जब मैंने ये आपके लिए कोर्स बनाया लीगल रीजनिंग पे, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें के बारे में क्लैरिटी आई कि इस पेपर के लिए पढ़ना कैसे है एंड कैसे हम अपने लिए इस पेपर को आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात जो मैं आपसे कहूँगी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू रीड द न्यूज़पेपर्स ऑन अ डेली बेसिस। आप न्यूज़पेपर के वेरियस कॉलम्स पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, फर्स्ट 2 पेजेस तो मस्ट हैं पढ़ना। एंड उसके बाद आप यू ट्राई एंड गॉज कि आपको कितना समझ आया। अगर आपके घर में और लोग भी हैं देन गेट होल्ड ऑफ देम। कुछ भी आप पैसेज पढ़ते हैं आप जाके उनसे इंटरेक्ट कीजिए ऑन द पैसेज, ट्राई टू टेल देम कि आपने आज ये पैसेज पढ़ा तो आपको उसमें से ये समझ आया। इससे क्या होगा कि आप अपने दिमाग में जो थॉट्स हैं आपके विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू हैव स्टडीड, आप उसको डिक्लटर कर पाएंगे, इससे आपको क्लैरिटी आएगी एंड आप क्लियरली अपने थॉट्स को जो है ऑर्गेनाइज कर पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। उसके अलावा टेस्ट लीजिए, आरसीज प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे आरसीज प्रैक्टिस करिए। आप अपनी एनसीईआरटी की स्कूल की बुक्स उठाइए, वहाँ से आरसीज प्रैक्टिस कीजिए। देन बार, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, मैथमेटिक्स के लिए आई एम टेलिंग कि आप वो सब प्रैक्टिस कीजिए, अपनी पुरानी बुक्स उठाकर प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक प्रैक्टिस करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ है नहीं इस पेपर में, बस एक पैटर्न चेंज हो गया है जिसकी सबको आदत नहीं है। तो प्रॉब्लम इज़ कि ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो चीज़ हो गई है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल आपको क्वेश्चन आता था 2-3 लाइन का और 4 ऑप्शन होते थे एंड फ्रॉम योर प्रायर नॉलेज यू हैड टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, you have to read the whole passage, then you have to understand that passage in your mind and जो questions उस पे पूछे गए हैं आपको उनके सही जवाब देने हैं। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं सो यू हैव टू ट्राई एंड बी फोकस्ड फॉर दैट टाइम जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं, कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ये पूरा पेपर जो है इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सभी बात इग्नोर कर रहे हैं। वी आर लॉस्ट इन द फैक्ट कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ना कैसे है, इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए इसके लिए, बट द मेन फैक्ट इज कि हमें विद इन द बाउंड्री ऑफ द टाइम दैट इज गिवन उसमें इस पेपर को सॉल्व करना है। सो जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं सो ट्राई कि आपका 100% अटेंशन उस पैसेज को पढ़ते हुए वहीं पर हो।
आप कुछ टाइम ऐसा करके देखिए. इफ़ यू विल ट्राई एंड अटेम्प्ट आरसीज विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, यू विल श्योरली गेट राइट आंसर्स. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरा कोर्स में जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, जब इसके जो आंसर्स हैं दैट आई एम टेलिंग यू विल फाइंड इट इन द पैसेज ओनली. कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉ रटने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए. बस आपको क्या करना है कि आप पैसेज अच्छे से पढ़िए, क्योंकि करंट टॉपिक से पैसेजेस हैं तो उससे क्या होगा, आपकी लीगल जीके भी इंप्रूव होगी. तो ऐसा नहीं है कि आप फालतू का पैसेज पढ़ रहे हैं जो आपको कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है. आई हैव पिक्ड आउट द पैसेजेस इन सच अ मैनर दैट यू बेनिफिट फ्रॉम द रीडिंग एस्पेक्ट ऑल्सो. सो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को फुल कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व कीजिए. अगर कोई इश्यूज आते हैं देन डू लेट मी नो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. सेकेंड पॉइंट ऑफ वरी इज कि सोर्स क्या है, कहाँ से पढ़े हम इस पेपर के लिए और क्या सही सोर्स रहेगा. सो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि कोई बुक्स नहीं है. क्लैट का नया पैटर्न आया है सडनली, तो इस पर ऑलरेडी कोई बुक्स डिवाइस नहीं हुई हैं. पहले आपके पास फिक्स्ड बुक्स थी, आपको बस उन बुक्स को उठा के उनको पढ़ के जाना होता था पेपर में. इस बार क्या है कि आपके पास मटेरियल की डर्थ है, बहुत कमी है मटेरियल की ऑल ओवर. तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. आप अपने आप को कैसे हेल्प करेंगे, इंटरनेट पे जाइए, लुक फॉर सोर्सेज. ऑनलाइन इतने चैनल्स हैं. आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद जीके, आई एम प्रोवाइडिंग यू विद कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम प्रोवाइडिंग यू विद लीगल रीजनिंग. नाउ व्हाट आई हैव डन इज़ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये मैंने वेरियस एरिया से पिक करके बनाए हैं. आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए भी इस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं. आप बेसिकली न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, अच्छे ब्लॉग्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, एंड देन व्हाइल यू आर रीडिंग देम ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ द एग्जामिनर एंड सी कि इस अगर ये आर्टिकल है तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा. नाउ एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पैसेज पिक किया है आज के हिंदू के एडिटोरियल में से. बस एक छोटा पैराग्राफ है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आपको पैसेजेस को पढ़ना है. यू विल सी ऑन द स्क्रीन इट सेज, with 4 incidents along the line of actual control in recent weeks, the India-China border is witnessing high tensions since Doklam standoff in 2017. In 3 years since both sides have done remarkably well to keep the peace, Prime Minister Modi and Prime Minister Xi both agreed differences should not be allowed to escalate into disputes. Also, a clear message was sent to the two militaries to abide by the detailed protocols already in place, such as those agreed in 2005 and 2013. अब जब आप ये पैसेज देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं हाईलाइटेड एरियाज. आई हैव हाईलाइटेड सर्टेन एरियाज टू फिगर आउट कि इस पूरे पैसेज में से इम्पॉर्टेंट क्या है. अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये पैसेज पढ़ा, आप अपने दिमाग में मतलब आप कोई भी रैंडम पैसेज पढ़ रहे हैं, आप अपने दिमाग में ये फ्रेम कर लीजिए कि इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, उसको हाईलाइट कीजिए. देन ट्राई टू थिंक कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है. तो जैसे अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हाईलाइटेड है, सो अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में आपको पैसेज से पता चलेगा. अब आपको पैसेज से क्या पता लग रहा है, द इंडिया चाइना बॉर्डर. नाउ वी नो फ्रॉम आवर जनरल नॉलेज कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इंडिया और चाइना की टेरिटरीज को सेपरेट करता है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो अब ये लीगल जीके के हिसाब से दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स के हिसाब से कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता क्या है. अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. अब जैसे पीएम एंड प्रेसिडेंट जीपिंग की बात हुई है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का तो ऑब्वियसली सबको पता है, चाइना का प्रेसिडेंट कौन है. सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप अगर पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है. थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है कट ऑफ की. एवरीबडी इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, या हम कैसे उस कट ऑफ को मीट कर पाएंगे. नाउ सबसे पहले आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है दे विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम. Okay, they might have an edge, but this is an exam that is tough for everybody. यहाँ पर English नहीं, reasoning is the main part that is being checked. Not only the students, for as mentors, it is tough for us also, because while I was preparing this course for you, I literally, had my hairs in my hand. मतलब इतना ज़्यादा
स्ट्रेसफुल था ये कोर्स को क्रिएट करना, बिकॉज रीडिंग द पैसेज अगेन एंड अगेन एंड फिगरिंग आउट व्हाट विल बी द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा ईजी भी ना लगे बट बहुत ज़्यादा टफ भी ना हो. सो जब मैं ये कोर्स को बना रही थी तो आई कुड फिगर आउट कि एग्जामिनर्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो आपके लिए क्वेश्चंस बना रहे होंगे. फर्स्ट व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज़ वो ऐसे पैसेजेस उठाने की कोशिश करेंगे विच दे एक्सपेक्ट कि आपने पढ़े होंगे. तो उसके लिए क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़ने हैं. तो जब आप करंट टॉपिक्स पे पैसेजेस पढ़ेंगे तो आप जब एग्ज़ाम में जाके सेम पैसेजेस अटेम्प्ट करेंगे तो इट विल गेट अ लिटिल ईजियर फॉर यू. द फोर्थ पॉइंट दैट कम्स इन टू बीइंग इज़ कि एप्लीकेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हुए जा रही है. इसका मतलब बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं. देन लेट मी टेल यू, अगर किसी को लॉ प्रैक्टिस करनी है, किसी को लॉ में अपना करियर बनाना है, वो तो बनाएगा ही ना, चाहे डेट पहले हो या बाद में हो. इट्स जस्ट दैट कोई लोग अगर सो रहे हैं तो उनको जगाया जा रहा है बोल के कि भाई एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड हो गई है. बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम पुटिंग इन योर हार्ड वर्क एंड फ्रॉम गेटिंग इन टू दिस थिंकिंग कि क्योंकि बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, मेरा क्या चांस है एडमिशन का. सो बहुत क्लियरली आप इस एग्ज़ाम को अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बना के चलिए कि आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है. जो सब मैंने इस वीडियो में बताया उसको फॉलो कीजिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोर्स आई हैव लॉन्च ऑन द वेबसाइट फॉर लीगल रीजनिंग. गेट योर हैंड्स टू दैट कोर्स, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ट्राई टू सी आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं. कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आके बात कीजिए, आई एम हियर फॉर यू. कॉमेंट्स में भेजिए अपनी क्वेरीज. और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई एम अवेलेबल एट टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, any medium you can contact me through, and do let me have your feedback as to the course that is available on the website. Good luck.